मित्रों, राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप सबों के समक्ष पितृपक्ष पर एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वर्ष 2020 में पितृपक्ष कब से आरंभ होगा और कब तक रहेगा, पितृपक्ष का अर्थ क्या होता है, पितृपक्ष किसे कहते हैं, पितर किसे कहते हैं, कौन कौन लोग तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण के बाद घरों में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के साथ इस एपिसोड को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि अपने पितरों पूर्वजों की प्रसन्नता हेतु, वंश के वृद्धि हेतु, पितृ ऋण से मुक्ति तथा कुंडली में बनने वाले पितृदोष से मुक्ति का परम और सुगम मार्ग है पितृतर्पण। अब इनमें कौन कौन से बिंदुओं का मैंने नाम लिया कि पितर किसे कहते हैं, पितृपक्ष क्या होता है, कौन लोग तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण के बाद घर के देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर जानकारी देने से पूर्व आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सबके पास आसानी से समयानुसार हमारे एपिसोड्स पहुंच सकें। तो मित्रों, पितर यानी पितृ, पितृपक्ष, पी मतलब पिता, त्रि मतलब तृप्ति, पिता के तृप्ति का जो पक्ष होता है उसे पितृपक्ष कहते हैं। आम भाषा में इसे 15 दिनों का माना गया है, लेकिन पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि तक 16 दिनों का पितृपक्ष होता है। अब इसमें तिथि श्राद्ध, तर्पण, अमावस्या श्राद्ध, अष्टमी श्राद्ध और नवमी श्राद्ध भी होता है। माताओं, सौभाग्यवती माताओं के श्राद्ध की तिथि नवमी है और उसमें अष्टमी में पुरुषों के श्राद्ध का विवेचना किया गया है। लेकिन जिस तिथि में किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हुई है किसी भी महीने में, तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की उसी तिथि में उनका श्राद्ध होना चाहिए। श्राद्ध का समय मध्याह्न काल होता है, दोपहर या दोपहर से बाद। लेकिन तर्पण का जो कार्य होता है, पितरों के तृप्ति हेतु जो जल देते हैं, वह कार्य प्रातः काल के बेला में संपन्न होना चाहिए। अब पितर किसे कहते हैं, सामान्यतः लोग आम जन की भाषा में मृत व्यक्ति को, जो पिता हो, दादा हो, परदादा हो, दादी हो, परदादी हो, माता हो, नानी हो, नाना हो, मामा हो, इन मरे हुए लोगों को लोग पितर कहते हैं, पितृ कहते हैं। किंतु गरुड़ पुराण में इसको स्पष्ट किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो प्रेत का स्वरूप पकड़कर यमलोक की यात्रा आरंभ करती है और यमलोक की यात्रा में उस आत्मा को भूख और प्यास लगती है। भूख और प्यास के निवारण हेतु मैंने पहले ही कहा, पी मतलब पिता, त्रि मतलब तृप्ति, पिता की तृप्ति का पखवाड़ा होता है। तो वंशज जो अपने पूर्वजों को, अपने पिता को, दादा को, परदादा को पिंड देते हैं, जल देते हैं, तो पिंड का अन्न और वह जल पितरों को सहयोग करता है, पिता प्रेत की आत्मा को सहयोग देता है, उसके साहस की वृद्धि करता है, उनको बल मिलता है। इसीलिए पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान निश्चित रूप से हर सनातनी लोग को करना चाहिए जिनके पिता नहीं हैं। अब पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 15 तिथियों के साथ साथ भाद्रपद मास का पूर्णिमा तिथि भी उसमें ग्राह्य है, उससे शुरू होता है। तो 16 दिनों का पितृपक्ष होता है। अब प्रत्येक सनातनी जिनके पिता नहीं हैं उन्हें तर्पण
और पिंडदान करनी चाहिए। पिंडदान नहीं भी करते हैं तो उनके मृत्यु तिथि तक पितृपक्ष में तर्पण करें, संभव हो तो अमावस्या तक तर्पण करें। चूंकि पिता की तिथि तो सब कर लेते हैं, माता की तिथि नहीं करते हैं। माता पिता की कर लिए, फिर दादा परदादा की कौन करेगा, इसलिए अमावस्या तक अगर संभव हो तो तर्पण करनी चाहिए। लेकिन पिता का श्राद्ध पिता के घातक तिथि पर कर लेनी चाहिए। कुंडली में अगर पितृदोष बन रहा है, आपके ऊपर पितृ ऋण है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण का छुटकारा तीर्थाटन करने से हो जाता है, ऋषि ऋण का छुटकारा यज्ञ हवन करने से हो जाता है, लेकिन पितृ ऋण का छुटकारा पितरों को तर्पण और उनका श्राद्ध करने से होता है, तो कर सकते हैं। अब कौन लोग तर्पण या श्राद्ध कर सकते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि जिनके पिता नहीं हो वो तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। माता जीवित होने पर भी वह पुत्र पिता अगर नहीं है तो तर्पण और श्राद्ध कर सकता है, लेकिन पिता अगर जीवित है और माता नहीं है तो वह पुत्र ना ही तर्पण कर सकता है और न श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि पिता के रहते पुत्र को इन सारी चीजों का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब तर्पण की श्रेणी में पिता, पितामह, पर पितामह यानी फादर, ग्रैंडफादर, ओल्ड ग्रैंडफादर, फिर माता, दादी, परदादी, मदर, ग्रैंड मदर, ओल्ड ग्रैंड मदर, इन 3 पीढ़ियों का तर्पण किया जाता है। फिर चाचा यानी पिता के भाई, बड़े हों या छोटे हों, फिर अपना कोई भाई नहीं है उनका तर्पण, कोई बहन नहीं है उनका तर्पण, बुआ नहीं है उनका तर्पण करना है। इसके बाद मातृपक्ष यानी नाना के घर में जाकर नाना नानी और मामा मामी अगर जीवित नहीं है तो उनका तर्पण करना चाहिए। इस तरह से 15 दिनों तक अमावस्या के पर्यंत जो लोग तर्पण करते हैं, जल देते हैं अपने पितरों को, तो वह जल पीकर मृत आत्माओं को, पितृगणों को शांति मिलती है, उन्हें बल मिलता है और अपने वंशज को वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उस कुल में वंश वृद्धि, धन वृद्धि और साहस की वृद्धि होती है, सदा मंगल होते रहता है। अब इस वर्ष का जो पितृपक्ष है 2022 का, वो 10 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इसमें क्रमशः 11 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध, 12 को द्वितीय श्राद्ध, 13 को तृतीय श्राद्ध, 14 को चतुर्थी श्राद्ध, 15 को पंचमी श्राद्ध, 16 को षष्ठी श्राद्ध, 17 को सप्तमी श्राद्ध, 18 को अष्टमी श्राद्ध, 19 को नौमी श्राद्ध, 20 को दशमी श्राद्ध, 21 को 11वीं श्राद्ध और 22 को 12वीं श्राद्ध यानी द्वादशी श्राद्ध होगा, 23 को त्रयोदशी श्राद्ध, 24 को चतुर्दशी श्राद्ध और 25 तारीख को सर्वपैतृ अमावस्या यानी सर्वपैतृ श्राद्ध अमावस्या के साथ पितृपक्ष का विसर्जन हो जाएगा। तो मित्रों, जिनके माता पिता नहीं हैं या माता हैं पिता नहीं हैं, पितृपक्ष में अपने वंश की उन्नति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोजगार वृद्धि के लिए पितृ तर्पण सनातनी को करना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहे इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्मकुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्मकुंडली बनवा सकते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और प्रमाणिक रुद्राक्ष हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्यों पर प्राप्त सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।